हाय। आज मैं बात कर रही हूँ आप टीनेज गर्ल्स से। बताओ कैसी हो आप? सब ठीक ठाक? सब अच्छा चल रहा है? देखो हुआ क्या, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। मैं मार्केट गई थी। तो मैं चल रही थी और मेरे आगे आगे ही कुछ गर्ल्स थी। उनका ग्रुप था, 4-5 थी वो गर्ल्स, और वो जा रही थी। वो कुछ बातें कर रही थी तो मैं भी उन्हीं के ठीक पीछे ही थी। तो मेरा ध्यान उनकी बातों की तरफ गया कि वो क्या बातें कर रही हैं। तो उनमें से एक कहती है कि वो लड़का है ना जो हमारी पीछे वाली गली में रहता है, यार उसके बाल इतने अच्छे हैं ना, जब वो चलता है ना हवा में उसके बाल ऐसे लहराते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत हैंडसम है वो, बहुत हैंडसम है। तो बहुत डैशिंग लगता है देखने में, बहुत स्मार्ट है वो। फिर दूसरी बोलती है, अरे वो हमारी गली में एक लड़का नहीं रहता था, उसने ना न्यू बाइक ली है, बहुत अच्छी बाइक ली है, बहुत सुंदर है उसकी बाइक, देखने में बहुत अच्छी है, और मैं तो ना उससे दोस्ती पक्का करके रहूँगी। भाई मुझे तो उस बाइक पे बैठना है, मैं उससे पक्का दोस्ती करके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस बाइक पर बैठना है। इस तरह की वो बातें कर रही थी। फिर उनमें से एक लड़की है, वो बोलती है कि कल ना मैं अपने अंकल की बर्थडे पार्टी में गई वहाँ पर, और वो जो लड़का नहीं था गौरव, जो लास्ट ईयर हमारे साथ था, वहाँ पर वो मुझे मिला। वहाँ पर वो ना स्मोक कर रहा था और ना वो स्मोक कर रहा था और वो है ना छल्ले बना रहा था, धुएं के छल्ले बना रहा था। ऐसे ऐसे करके ना गोल 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 छल्ले बने हुए थे धुएं के, और ना अच्छे लग रहे थे बहुत। और मेरा मन हुआ कि मैं भी ना सीख लूँ उससे ये छल्ले कैसे बनते हैं स्मोक के। तो वो इस तरह की बातें करती हुई जा रही थी, हंसती हुई जा रही थी, मस्ती में हंसती खिलखिलाती हुई जा रही थी, एक दूसरे की बातें सुन रही थी, अपनी बातें बता रही थी। तो मैं उनके ठीक पीछे ही थी, तो मैं उनकी बातें सुनती हुई जा रही थी। इतने में क्या होता है, मेरा टर्न आ जाता है, मैं मुड़ जाती हूँ और उनको सीधा जाना था, तो वो सीधा वो निकल गई। और फिर जब मैं मुड़ी मैं अपने घर की तरफ मुड़ गई, तो मैं ये सोच रही थी कि हाँ, ये तो होता ही है ना, ये होता ही है, ये एज भी थोड़ी ऐसी होती है, और ये जो होता है ना, ये अट्रैक्शन ये हो ही जाता है। तो मैं उनकी बातों को सुन के ये सोचती हुई आ रही थी अपने घर। ये बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या सिर्फ यही ज़रूरी है कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, हवा में ऐसे लहरते हैं, उसकी बाइक बहुत अच्छी है, या वो स्मोक के छल्ले बना लेता है? क्या सिर्फ यही ज़रूरी है और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए? जी नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। देखो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि वो रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, और ना सिर्फ लड़की के लिए बल्कि उसका बेसिक नेचर जो है वो रिस्पेक्टफुल वाला होना चाहिए। अब जैसे मान लो वो लड़की के साथ घूमने गया, होटल गया घूमने के लिए, होटल खाने के लिए गया वो किसी लड़की को लेके, ठीक है। अब लड़की को लेके गया, कार का दरवाज़ा खोल रहा है, लड़की उतर रही है। होटल में गए तो वहाँ पर ऐसे चेयर खींच के लड़की को चेयर ऑफर कर रहा है, सीट ऑफर कर रहा है बैठने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतने में क्या होता है, वेटर आ जाता है। वेटर आता है, वो पानी वगैरह रखने लगता है। तो पानी रखते रखते क्या होता है कि थोड़ा सा ग्लास थोड़ा सा टेढ़ा होता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और पानी की कुछ छींटें लड़की की ड्रेस पर गिर जाती है। पानी की कुछ छींटें लड़की की ड्रेस पर गिर जाती है, और वो उस वेटर पर बहुत चिल्ला पड़ता है, उसको गालियां देने लगता है, बहुत मतलब उसको बेइज्जत करने लगता है। अब वो लड़की बेचारी शर्म के मारे वो ये सोचती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये। तो जो नेचर है ना, बेसिक नेचर जो होता है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए सभी के लिए, सिर्फ लड़की के लिए नहीं, सभी के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो ये नहीं होना चाहिए कि पैसे वाला है, बहुत स्मार्ट है तो सही है, ऐसा नहीं है। देखो उसका नेचर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो लड़का लड़की है, पार्क में घूमने के लिए गए, ठीक है, घूम रहे हैं, अचानक से वहाँ पर 3-4 मनचले से लड़के आ गए, और वो आके छेड़ने लग जाते हैं दोनों को, लड़का लड़की को छेड़ने लग जाते हैं। अब लड़का वहाँ से डर के मारे भाग जाए, डर के मारे भाग जाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना ये सही। बल्कि सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ के साथ में डील करनी चाहिए ना उसको।
भाग जाओ, ये कौन सी बात है। इसमें एक चीज़ और आती है भाई, लड़का जो है ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी उसको आती हो। अब जैसे मान लो वो लड़की को मूवी के लिए लेके गया, मूवी देखने के लिए गए, अब वहाँ पर लाइन बहुत लंबी है, वो क्या करता है, लड़की को लाइन में खड़ी कर देता है और खुद फ़ोन पर किसी और से बातों में लग गया, गेम खेलने लग गया, मतलब खुद मौज मस्ती कर रहा है और उसको लाइन में लगा दिया, यानी अपनी जिम्मेदारी भी उसकी लड़की के कंधों पर डाल दी। देखो, अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है, बहुत अर्जेंट है और जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तब तो ये परेशान करने वाली बात है ना, फिर तो ये परेशान करने वाली मैं मानती हूँ इसको। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, बेसिक इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने दिमाग से चलने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब दूसरे से पूछ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसी ने कह दिया ऐसे कर ले तो बस वैसे कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। खुद इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने फैसले खुद लेने वाला होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे से पूछ के अपने बड़े फैसले ना ले। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, आगे फ्यूचर के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे से पूछ पूछ कर अपने लाइफ के फैसले ना ले। फिर साथ में वो मैच्योर भी हो, बचकानी हरकतें ना करे, बचकानी हरकतें ना करे। जैसे कि मिलने का टाइम दिया था, मिलने नहीं आया, फिर लड़की फ़ोन कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रहा, या फिर लड़की के और भी कोई दोस्त हैं, वो उससे बात करती है, तुम क्यों बात करती हो किसी और से, इस तरह की बातें। देखो, कहने को तो ये चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन हाँ, बहुत इफेक्ट डालती हैं ये लाइफ पर। इतनी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं इन चीज़ों पर, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ध्यान से, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपसे ध्यान से थोड़ा। फिर छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाएगा, लड़की से बात नहीं करेगा, उससे रूठ जाएगा, ये बातें ठीक नहीं होती हैं। और देखो, एक चीज़ और कहूँगी मैं आपको, ऐसा होना चाहिए लड़का जिससे आप दोस्ती रखना चाहती हो या लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हो, उसमें ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि कुछ करने की चाह होनी चाहिए, उसमें कुछ जज्बा होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए उसका कि मुझे ये करना है तो करना है। फिर रहा सवाल पैसे का, लुक्स का, तो देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, ना तो पैसा टिकता है और ना ही ये लुक्स टिकता है। समय के साथ ये दोनों चीज़ें ढलती हैं। पैसा भी हमारे पास नहीं रहता, और जैसे हम आज दिख रहे हैं ना, 10 साल बाद देखना आप ऐसे नहीं दिखोगे, ढलोगे। ये जो स्किन होती है ना, ये जो चमड़ी होती है, जो रंग रूप, ये सब चीज़ें नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। क्या रहता है हमारे साथ, हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा। तो इस चीज़ को देखना है। ये लुक्स देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत पैसे वाला है, ये चीज़ें आनी जानी है, ख़त्म हो जाती हैं, समय के साथ चली जाती हैं, ये हमेशा नहीं टिकती हमारे पास। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा। देखो, जब से मैंने उन गर्ल्स की बातें सुनी थी ना, जब मैं आ रही थी, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, तब से मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें मैं आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। फिर मुझे लगा कि यार, मैं तो वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों तक बातें पहुंचाना यही तो मेरा काम है। फिर मैंने ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ तो बातें मैंने उन गर्ल्स की सुनी ही थी, कुछ मैंने अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, जो चीज़ें मैंने फेस की थी अपनी टीनेज में, जो चीज़ें मैं महसूस करती थी उस टाइम पर, वो सब सोच के ये वीडियो मैंने आज सिर्फ आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए। देखो, आप गर्ल्स जो होती हो ना, आप बहुत इनोसेंट होती हो, बहुत इनोसेंट होती हो, बहुत मासूम, बहुत भोली होती हो, और आप लोगों को है ना, कुछ लोग, सब तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोग बेवकूफ़ बना देते हैं बहुत आसानी से। तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा संभल के, और सिर्फ लुक्स, पैसा, बाइक, ये चीज़ें, सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखी जाती, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। वैसे आप क्या कहती हो इस बारे में? थोड़ा ध्यान रखा करो अपना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखा करो अपना, ठीक है? कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? अच्छी लगी तो लाइक करना,
और न्यू आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कौन सी बात अच्छी लगी ये मुझे ज़रूर लिखना। चलो फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। टेक केयर।